एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रल डायमेंशन। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सैटर्न के स्पेशली जब वो एयर एलिमेंट्स के साइन के अंदर होता है तब किस तरीके से सैटर्न रिएक्ट करता है और हमारी प्रोफेशनल लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो बेसिकली इस एक सीरीज़ के अंदर हम यही चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि सैटर्न किस तरीके से हमारी प्रोफेशनल लाइफ को इम्पैक्ट करेगा डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर। पहले हमने बात करी थी अर्थ एलिमेंट की और इस एक वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एयर एलिमेंट की। और एयर एलिमेंट में ही सैटर्न एक्सॉल्टेड भी होता है, जैसे कि लिब्रा के साइन में सैटर्न एक्सॉल्टेड होता है। तो वो क्यों होता है, उसके पीछे का क्या रीज़न है और क्यों सैटर्न थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है एयर एलिमेंट्स के अंदर, इस एक चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेमिनी। जेमिनी पहला एयर एलिमेंट है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि सैटर्न किस तरीके से इस एक साइन के अंदर प्रोफेशनल लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। जेमिनी के साइन के अंदर सैटर्न आपको ये लिबर्टी देगा कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। हर एक चार्ट के अंदर अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आप किस तरीके से जो आपका मल्टीपल इनकम का एरिया है उसको मैनेज करें। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके चार्ट में ये चीज़ बहुत एविडेंट होती है कि हाँ, आप मल्टीपल एरियाज़ के अंदर पैसे अर्न कर सकते हैं। हर एक के चार्ट में जेमिनी का साइन तो होता ही है, बस मेन बात ये होती है कि हमें देखना होता है कि उनके चार्ट में उनके टाइम के अकॉर्डिंग जेमिनी का साइन कैसे एक्टिवेट होगा। और अगर वो एक्टिवेट हो सकता है तो जो एक हमारा बिजनेस का या काम का एरिया है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग एरिया से हमारे पास इनकम आती है। जॉब के साइड बाय साइड कोई बिजनेस हो सकता है, मल्टीपल बिजनेस हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हो सकती है, स्टॉक्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो जेमिनी की साइन के अंदर सैटर्न के लिए अपनी एनर्जी को डिवाइड करना आसान हो जाता है कि यहाँ पे सैटर्न खुद चाहता है कि आप उसको एक्सप्लोर करें कि आप किस तरीके से उसकी एनर्जी को ब्रेक कर करके अलग अलग सेक्टर्स में लगा सकते हैं। लेकिन जेमिनी के साइन में सैटर्न को अच्छा काम करने के लिए ज़रूरी है कि मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि अगर मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप अपनी एनर्जी अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट तो कर देंगे लेकिन किसी भी एक एरिया के ऊपर अपने फोकस के साथ कोई सही डिसीजन ले नहीं पाएंगे। ऐसा हो जाएगा कि आपको आता सब कुछ है बट आप किसी एक चीज़ में भी परफेक्ट नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आएगी अगर मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट अगर मर्क्यूरी एवरेज भी है तो यहाँ पे आप अलग अलग सोर्सेज के थ्रू अर्निंग करेंगे, चाहे कम कम पैसा आए अलग अलग सोर्सेज से, बट अलग अलग सोर्सेज के थ्रू पैसा आना आपके लिए फेवरेबल भी है और आपके लिए बेनिफिशियल भी है। जिस एक चीज़ को आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वो है कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर आप बिजनेस के सेक्टर में हैं जेमिनी सैटर्न के साथ तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो इम्पैक्ट होगा। आप अपने कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे दूसरे लोगों के ऊपर 35 की एज तक, क्योंकि 35 की एज तक ये सैटर्न जिस एक चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करेगा वो आपका कम्युनिकेशन है, चाहे वो किसी भी वे में किया जाए। और बेटर ये है कि 35 की एज तक आप अपने रिटन कम्युनिकेशन को ज़्यादा एम्फेसिस दें। अगर आप लिखित में एक रिटन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर फोकस करेंगे तो आपकी बात को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, बात को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। ये एक चीज़ यहाँ पे इंडिकेटेड है। दूसरा, जेमिनी के साइन के अंदर सैटर्न को क्रिएटिव होने की लिबर्टी मिलती है। बहुत कम ऐसे साइंस होते हैं जहाँ पे सैटर्न क्रिएटिव होता है और जेमिनी एक ऐसा साइन है जहाँ पे सैटर्न आपको क्रिएटिव होने का एक पैरामीटर देता है। लेकिन साइड इफेक्ट ये है, जब कोई इंसान क्रिएटिव होता है तो उसको डिसीजंस बहुत क्विकली लेने पड़ते हैं। अगर आपने डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगा दिया तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाती है। और इसी एक चीज़ के ऊपर काम करना होता है जेमिनी के साइन में, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न आपको अपॉर्चुनिटी तो देगा लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी का सही टाइम पे इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे। आप इतना ज़्यादा टाइम लगा देंगे डिसीजन लेने में कि तब तक वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो इस एक फैक्टर को इम्प्रूव करना होता है, स्पेशली जब आपका सैटर्न जेमिनी के साइन में है। बट ये साइन काफ़ी अच्छा है, स्पेशली अगर आप बिजनेस की फील्ड में जाना चाहें, अगर आप कोई रिस्क टेकिंग काम करना चाहें, इन्वेस्टमेंट्स के सेक्टर में जाना चाहें, स्टॉक्स के सेक्टर में जाना चाहें, तो बाकी की चीज़ों को भी देखा जाता है। बट ये एक काफ़ी अच्छा साइन है जिसके अंदर सैटर्न काफ़ी अच्छा काम करता है प्रोफेशनली। इसके बाद हम बात करेंगे लिब्रा की। लिब्रा का साइन जो होता है उसके अंदर सैटर्न एक्सॉल्टेड होता है, मतलब अपनी हाईएस्ट स्ट्रेंथ पे होता है। सबसे पहले इस एक साइन के अंदर सैटर्न एक्सॉल्टेड क्यों है, इस क्यों को पहचानना बहुत ज़रूरी है अगर आप ये चाहते हैं समझना कि लिब्रा के साइन में सैटर्न कैसे बिहेव करेगा। देखिए, सैटर्न को चीज़ें वो पसंद आती हैं जो सबको साथ में लेके चलें और सैटर्न को जस्टिस पसंद है। और लिब्रा का वो साइन है जो आपको ये सिखाने की कोशिश करता है कि आपको सब लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है। जिसके भी चार्ट में लिब्रा का साइन बहुत एक्टिव है उनको ये लेसन सीखना ही पड़ता है कि चाहे आपको कोई इंसान कितना बुरा लगता है लेकिन आपको उस इंसान के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उस इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए जो लिब्रा डोमिनेटेड साइन के लोग होते हैं उनको डिप्लोमेसी के साथ आगे बढ़ना होता है,
फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना होता है। और यही चीज़ सैटर्न को सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सैटर्न ये नहीं चाहता कि आप राजा को राजा की तरह ट्रीट करें, सर्वेंट को सर्वेंट की तरह ट्रीट करें। नहीं, सैटर्न चाहता है आप राजा और सर्वेंट दोनों को सेम तरीके से ट्रीट करें। ये है जस्टिस। तो यहाँ पे जो लिब्रा का साइन है वो ये पावर सैटर्न को देता है कि हाँ ठीक है, हम जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। अब लिब्रा के साइन के अंदर किस तरीके से सैटर्न प्रोफेशनली आपको इम्पैक्ट करने वाला है। लिब्रा के साइन के अंदर सैटर्न आपके होराइजन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। लिब्रा के साइन के अंदर सैटर्न आपको ये नहीं कहेगा कि तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। बाकी सारे साइंस में सैटर्न एक रिस्ट्रिक्शन देता है कि आपको लोहे का काम सूट करेगा, रियल एस्टेट सूट नहीं करेगा, आपको तेल का काम सूट करेगा, आपको जेमस्टोन का काम सूट नहीं करेगा। हर एक साइन का अलग तरीका होता है। लेकिन लिब्रा के साइन के अंदर सैटर्न आपको एक वर्ड देगा, मे बी, हो सकता है, और उसी एक होप के ऊपर अगर आप बार बार फोकस करें तो आप वो काम कर लेंगे। इसीलिए लिब्रा के साइन के अंदर सैटर्न एक्सॉल्टेड होता है। बहुत लोग कहते हैं कि उनका सैटर्न एक्सॉल्टेड है बट फिर भी कोई काम नहीं हो रहा है, तो उनको अपने आप से ये पूछने की ज़रूरत है कि क्या उन्होंने किसी भी चीज़ में अपनी ईगो को पकड़ के तो नहीं बैठे हुए प्रोफेशनल लाइफ में। जैसे कि कुछ टाइम पहले एक चार्ट था जहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड काम था किसी इंसान का, बट जो उनके सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर थे उनके साथ उनकी फ़ाइट हुई, जिसके बीच में एक ईगो आ गई उनकी, और उन्होंने उसके साथ काम करना बंद कर दिया। अब उनके कहने के अकॉर्डिंग उनका सैटर्न काफ़ी अच्छा है, तो उनको तो काम काफ़ी अच्छा होना चाहिए, दूसरे क्लाइंट्स मिल जाने चाहिए। लेकिन जब तक वो एक ईगो उस स्पेसिफिक इंसान के साथ ख़त्म नहीं करते हैं तब तक बाकी और कोई कनेक्शन सैटर्न उनको नहीं देगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर लिब्रा के साइन में आपका सैटर्न है तो ईगो को अपने ऑफिस से, अपने काम से, अपने दिमाग से बाहर रख के काम करिए, तब सैटर्न आपको सक्सेस देगा। और ये एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन की क्वालिटी होती है, डिप्लोमेसी। ये लिब्रा के साइन के अंदर आपको सीखनी पड़ेगी अगर आपका सैटर्न है स्पेशली, और स्पेशली लोहे का और मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट्स, एनजीओ बेस्ड वर्क, सोशल वर्क, ये सारे काम आपको लिब्रा के साइन के अंदर सैटर्न करने के लिए काफ़ी स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। बट लिब्रा का एक ऐसा साइन है जहाँ पे सैटर्न मोस्टली आपको किसी भी काम को करने से रोकेगा नहीं, तो ये एक चीज़ यहाँ पे इंडिकेटेड है। दूसरा अब जो साइन आता है वो है एक्वेरियस का। एक्वेरियस के साइन में सैटर्न किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, देखिए बहुत मिस्टीरियस साइन है एक्वेरियस का। एक्वेरियस के ऊपर एक स्पेशली अलग से ही वीडियो बननी चाहिए, बट स्टिल अगर हमें इसको थोड़ा सा भी समझना है तो ये ध्यान में रखिए, अगर आप बहुत पुराने तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे आपकी फैमिली में चलता आ रहा है, या जैसे आपने काम दूसरों को करते हुए देखा है, जैसे आपने हमेशा अपने सीनियर्स को करते हुए देखा है, तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। जब तक आप अपने काम करने के तरीके को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, उसके अंदर कोई न्यू चीज़ ऐड नहीं करेंगे, कोई इनोवेशन ऐड नहीं करेंगे, तब तक सैटर्न एक्वेरियस के साइन में ग्रोथ नहीं देगा। जब तक आप ये नहीं पूछेंगे अपने आप से कि मेरे इस काम को करने से दूसरों को कितना बेनिफिट और क्या बेनिफिट हो रहा है, तब तक सैटर्न इस एक साइन के अंदर आपको काम नहीं देगा और ना ही ग्रोथ देगा। अब सपोज करिए आप जॉब कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, आपको लग रहा है मेरे काम से तो किसी का कोई बेनिफिट होगा ही नहीं, या डायरेक्टली मुझे पता ही नहीं है क्या बेनिफिट होगा, तो मैं अब क्या करूं। तो आप सोशल वर्क करिए। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जहाँ पे आपका काम, आपका श्रम दूसरे को कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा हो, तब जाके आपको कोई बेनिफिट मिलेगा आपकी वर्क लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। और अगर आप बिजनेस के सेक्टर में हैं तो आपको डायरेक्टली अपने आप से पूछना पड़ेगा कि इसे काम से दूसरों का क्या बेनिफिट है, कितना बेनिफिट है। आप दूसरे के बेनिफिट को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चार्ट्स होते हैं जहाँ पे लोग करप्शन करके भी पैसा कमा लेते हैं, जहाँ पे लोग मिलावट करके भी पैसा कमा लेते हैं, लेकिन अगर सैटर्न एक्वेरियस के साइन में है तो वो चीज़ आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि आपको ये पूछना पड़ेगा कि मेरे इस काम से दूसरे का कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा चल जाएगा, नुकसान हो रहा है तो वो काम आपका 1 या 2 साल ही चलेगा, बस उसके बाद ना तो कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी और आप स्टक फील करेंगे। तो जो 2 नंबर का काम है, जो करप्ट काम है, वो एक्वेरियस के साइन के साथ पॉसिबल नहीं है। स्पेशली एक्वेरियस, एरीज, कैप्रिकॉन, इन 3 साइन के अंदर सैटर्न करप्ट काम करने नहीं देगा, और सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी करप्ट काम करने की इन्हीं साइन से मिलती है, और वो करप्ट काम करने के बाद फिर इंसान ब्लॉक हो जाता है। इसलिए ये साइंस काफ़ी डेंजरस हैं सैटर्न के लिए, और इन्हीं साइंस के अंदर ग्रोथ भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न टेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। और एक्वेरियस के साइन में याद रखिए इनोवेशन, अपग्रेड करना, रेवोल्यूशनाइज करना, चेंज करना, टाइम स्पैन को कम कर देना अपने काम में लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ा देना, तो कुछ ना कुछ चेंज करना, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे ऐड करना कि जो पहले कभी ना किए गए हों उस काम में, तब जाके आपको फ़ायदा होगा इन द साइन ऑफ एक्वेरियस।
तो ये हैं एयर एलिमेंट जिसके अंदर सैटर्न अलग तरीके से बिहेव करेगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम फायर एलिमेंट की बात करेंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो अगर आपके कुछ डाउट्स हों आप उन्हें भी लिख सकते हैं। थैंक यू।